हम जानते थे यास्मीन, आप अपना ताज लेने एक न एक दिन जरूर आएंगी। आज से ये नूरे ताज आपका हुआ शहजादी। हमारा मतलब सुल्ताना यास्मीन। इसमें जो ये हीरा लगा है, ये दुनिया का सबसे ताकतवर हीरा है। इसकी मदद से आप किसी भी बुराई को खत्म कर सकती हो, लेकिन सिर्फ 2 बार। एक बात और याद रहे, जिसको भी आ जाए समझ, सिर्फ उसी ने ये राज है जाना। कांच के टुकड़े होंगे 1000 जब अपना हक लेगी सुल्ताना। मतलब वक्त आने पे समझ जाएंगे। शुक्रिया दादी जान। शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए। पर क्यों? यहाँ आने के लिए, हमें इस नूरे ताज की हिफाजत की जिम्मेदारी से आजाद करने के लिए, हमें अपने सीने से लगाकर हमारे दिल को सुकून देने के लिए चाहिए। हम दुआ करेंगे कि आप बगदाद को बचाने में कामयाब हों। हमारी यास्मीन का ध्यान रखिएगा। बेशक। हमेशा साथ रहिएगा। अल्लाह आपको सारी खुशियां दे। पढ़ दादी जान की दुआएं, इसे टालने की नादानी मत कीजिएगा। कालीन, रुकिए, आप अपने आप को बहुत बड़ा जादूगर समझते हैं ना? तो आज एक जादू हम आपको दिखाते हैं, जिससे आप एक पल में बगदाद पहुंच जाएंगे। अब शायद ये कहने का मौका मुझे दोबारा मिले ना। मोहब्बत सी हो गई है। हाँ, तेरी आदत सी हो गई है। कहानी खत्म, पैसा हजम। अब आईना जफर को सब बता देगा।
बेहतरीन बेहतरीन। मतलब हम जितना निकम्मा तुम्हें समझते थे, तुम उससे कई ज्यादा कम निकम्मे निकले। आखिर तुमने इस आईने को ढूंढ ही लिया बुलबुले। क्या करूं मैं? पहले से ही हंस रहा है क्योंकि ये जानता है कि ये जीत गया और हम हार गए। मुंह से कपड़ा हटते ही ये आईना मेरी और भाई की सभी पोलें खोलने लगेगा। अब तो कोई फरिश्ता ही हमें बचा सकता है। मेरे प्यारे फरिश्ते, मतलब हमेशा वाला भाई और प्यारी परेशानी जी, आप लोग आ गए। भाई, सूरज ढलने वाला है। काले चोर, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हाँ, हमें इस आईने का इंतजाम करना है। चलो चलो। अंगूठी छाप कहाँ है? वो भी इन सब के साथ जिंदा मुर्दा बन गया। क्या? काले चोर, फौरन इस मनहूस आईने को तोड़ो और इस सबको वापस ले आओ। आईना टूट क्यों नहीं रहा है? लक्ष्मी, तुम्हारे अब्बू ने खत में भी लिखा था और पर दादी जान ने भी कहा था कि इस नूरे ताज से हर बुराई खत्म हो सकती है। तो फिर अभी तक ये आईना सही सलामत कैसे है? इस आईने के मायने बिगाड़ पाना इस ताज के बस की बात नहीं है। मेरी मानो तो अपने इस आखिरी वक्त में अल्लाह को याद कर लो, क्योंकि मेरी जिंदा मुर्दों की फौज आती होगी। पिटेगी तुम। काले चोर, नूरे ताज तो आईने के सामने बेअसर है। अब हम क्या करेंगे? क्या करें? दादी जान ने क्या कहा था, याद है? जिसको भी आ जाए समझ, सिर्फ उसी ने ये राज है जाना। कांच के टुकड़े होंगे हजार, जब अपना हक लेगी सुल्ताना
हाँ तो हाँ तो नक्चड़ी, मुझे इसका राज समझ में आ गया। लेकिन हम दोनों को कुछ नहीं समझ में आया। क्या क्या मतलब क्या हुआ? दादी ने जो कहा था उसमें खास मतलब छिपा हुआ था। क्या? मैं बताता हूँ। कांच के टुकड़े होंगे 1000 जब अपना हक लेगी सुल्ताना। कांच यानी हमारा दुश्मन ये आईना, और सुल्ताना यानी नक्चड़ी। जैसे ही वो अपना हक लेगी यानी सुल्ताना बनेगी, इस आईने के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। पर इसका मतलब ये नक्चड़ी कि हमें फौरन इसी वक्त तुम्हारी ताजपोशी करनी होगी। तुम क्या कह रहे हो काले चोर? ताजपोशी पूरी आवाम के सामने दरबार में शाही तख्त पर धूमधाम से की जाती है, और तुम कह रहे हो कि हम ऐसे ही ताज पहन ले? नहीं, अगर अब्बू इस वक्त यहाँ होते तो कभी इसकी इजाजत नहीं देते काले चोर। देते नक्चड़ी, वो इजाजत देते, क्योंकि उनके लिए भी आवाम से बढ़कर कुछ भी नहीं था, और हम भी जो कर रहे हैं वो आवाम की भलाई और उसकी हिफाजत करने के लिए कर रहे हैं। प्यारे परेशान जी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जो भी करना है जल्दी कीजिए। चलो। हम इन जिंदा मुर्दों को पार करके दरबार तक कैसे पहुंचेंगे? मेरे जादू से। पतले हैं कमजोर, पहलवान हैं तगड़े, बदल जाए मेरे कपड़े। तो दरअसल दरबार जाते वक्त कोई मुझे मेरे असली हुलिये में ना देख ले, इसलिए। चिनू चुप रहो और जल्दी से जादू करो। चलो। 2 दूनी 4, हम चले दरबार। क्योंकि आईना हर मायने बदल देगा। इंसानों को इस आईने के असली मायने बताने का वक्त आ गया है, क्योंकि आईना हर मायने बदल देगा। मेरे प्यारे जिंदा मुर्दों, मेरे साथ आओ। अगला हमला दरबार पर होगा, क्योंकि आईना हर मायने बदल देगा। आओ मेरे साथ। ये लीजिए भाईजान, ये पी लीजिए, आराम मिलेगा। इससे तो जरूर आराम आ जाएगा, लीजिए। इससे भी नहीं। ये लीजिए भाईजान, अजवैन है। ये कोशिश कीजिए। अजवाइन, हींग, काला नमक, पर उसका काम नहीं कर रहा, मर गया। मैं देखती हूँ, मैं और क्या ढूंढ सकती हूँ। अंगूठी छाप के इशारे का इंतजार करो। इशारा अब तक तो आ जाना चाहिए था, मतलब वो किसी मुसीबत में फंस गया है। इसका मतलब है कि खतरा बढ़ गया है। अब इस पेट दर्द के नाटक से कुछ नहीं होगा, कुछ और खेल खेलना पड़ेगा। भाईजान,
भाईजान क्या हुआ, ठीक है ना? बहन, तुम्हारे किसी नुस्खे खातिर सही निशाने पे लग गया, मेरा पेट ठीक हो गया। बहन, बोलता हुआ पानी मिलेगा? जी जी जरूर मिलेगा। ये लीजिए भाईजान, उबलता हुआ पानी। माफ करना रुखसार बहन, मेरे पास तुम्हें इस कमरे में रोकने के लिए और कोई तरीका नहीं था। अब जब तक तुम्हारा जांबाज बेटा इस बगदाद में लगी मुसीबत की आग को बुझा नहीं देता, तुम इस कमरे में महफूज रहोगी। अल्लाह उसकी मदद करे। हम पर हमला किसने कर दिया? आईना और गुलगुला भी गायब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हुई जिंदा मुर्दों ने उन्हें मार कर दोनों को उठा कर लेकर चले गए? नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि गुलगुले को उठाना बड़ा ही मुशक्कत का काम होगा। वो हाइना कहाँ चला गया? अगर हमने उसकी बुरी ताकतों को आजाद नहीं किया, हम मलिका तक कैसे पहुंचेंगे? देखें तो सही, खिड़की के बाहर चल क्या रहा है। इस सारे जिंदा मुर्दे दरबार की तरफ जा रहे हैं। वहां है कौन? नहीं बुलबुला तुम। हाय 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 हाय, कहाँ थे आप? आप जानते हैं हम आपका इंतजार कर रहे थे। और चलिए बताइए, आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तो यहीं था, तुम्हारे बहुत पास। बस तुम मुझे नहीं देख पाए। क्या मतलब? पास? हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। शाही तलवार लेकर तुम तैयार रहो, बाकी की तैयारी मैं करता हूँ। कालेश्वर, अब्बू नहीं रहे, काश अम्मी हमारे साथ होती। नक्शड़ी, अब्बू अम्मी हो ना हो, लेकिन उनकी दुआ अपने बच्चों के साथ हमेशा होती है। मलिका बेगम के वापस आने के बाद तुम्हारे ताजपोशी का धूमधाम से जश्न मनाया जाएगा। जाओ नक्शड़ी,
तख्त पर बैठो। अब एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है। जब ऐसा हो सल्तनत का सहारा बने। हम चाहते हैं तो हमारी बेटी दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। बगदाद के तख्त और आवाम के लिए आपसे अच्छा वारिस कोई नहीं हो सकता। यह हमारा फैसला है शहजादी। आप ही बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। नक्चड़ी, गहरी परेशानी जी, कदम बढ़ाई। हाँ नक्चड़ी, हम अभी आते हैं। वो दिन आ गया है अब्बू, जिसके लिए बचपन से आपने हमें तैयार किया था, जो आपका ख्वाब था। हम जानते हैं आप जहां भी होंगे हमें देख रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। इस बात को जहन में रखते हुए कि मरहूम बादशाह शाहनवाज से बेहतर और कोई नहीं, हम शहजादी यास्मीन इस तख्त पर बैठने जा रहे हैं। हमारा साथ दीजिएगा अब्बू जान। आमीन। माशाल्लाह। हम अपने अब्बू के लिए जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं।
मरहूम बादशाह सलामत की दुआ और अल्लाह की रजामंदी के साथ पूरे अवाम के सामने मैं ये ऐलान करता हूं कि आज से शहजादी यास्मीन बगदाद की सुल्ताना होंगी। बेटे की तुम मर गए। लो आवाम भी आ गई। जल्द से जल्द ताजपोशी करो। या अल्लाह से बचा लो। जिंदा मुर्दे आ चुके हैं जिनू। हमें जल्द से जल्द ये ताजपोशी करनी होगी। हमें वो आईना तोड़ना होगा। तो क्या दो? अरे आईना और क्या? आईना मेरे पास कहाँ है? मुझे लगा तुम्हारे पास होगा। क्या मेरे पास आईना? तुम बेटे की तुम मर गए। लगता है आईना जफर के कमरे में रह गया। अब जिनू जल्दी से जादू करो। ये लो। 2 दूनी 4 हम चले दरबार। यहाँ ये जिंदा मुर्दे, वहां वो आईना। जिसने जफर को सब सच बता दिया तो आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तो यहीं था, तुम्हारे बहुत पास। बस तुम मुझे नहीं देख पाए। मतलब पास? देखिए, ये सब बातें छोड़िए, आप हमारी बात सुनिए। बहुत जल्द सूरज गुरूब होने वाला है और आपका दूसरा कहर ढाने का ख्वाब वो भी मुकम्मल हो जाएगा। आपको इस बात की खबर नहीं है कि पूरा का पूरा बगदाद जिंदा मुर्दों का मुल्क बन चुका है। माशाल्लाह। अब आपसे एक इल्तिजा है, हमारी बरसों की ख्वाहिश, हमारी तमन्ना, उसे मुकम्मल कर दीजिए। हमें जादूगरनी मलिका से मिलवा दें बस। अब मैं ये कैसे करूंगा? ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, क्या मतलब हो नहीं सकता? मतलब बगदाद के जिंदा मुर्दाबाद बनने में अभी कुछ वक्त और इंसान बाकी है। तुम्हारे पीछे, तुम्हारे मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है। जानना चाहते हो? क्या हो रहा है? जल्दी बताओ। क्योंकि आईना और मायने बदल देगा। अगर परदादी जान की बात पे दम है तो वही होगा जो उन्होंने कहा था। आईना हमारे पास हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो टूटेगा।
हमसे टकरा के आईने ने की बड़ी भूल। सुल्ताना में बरसे धूल ही धूल। मुबारक हो सुल्ताना। आप बगदाद की शहजादी हैं। नेक दिली और बहादुरी की कोई कीमत नहीं होती। जिसके पास आप जैसी बहादुर बेटी हो उसे कोई खतरा छू भी नहीं सकता है। सुल्ताना यास्मीन, इसमें यह लगा हीरा कि दुनिया का सबसे ताकतवर हीरा है। इसकी मदद से आप किसी भी बुराई को खत्म कर सकती हो। बगदाद की सुल्ताना यास्मीन इस नूरे ताज से ये दुआ करते हैं कि इस हैवानियत को अब खत्म कर दिया जाए। जिस आईने ने हमारे बगदाद की मासूम आवाम की ये हालत की है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। बहुत लोग तुमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। बात यह है कि तुम्हारा जी नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये हमारा काम किए बिना जा नहीं सकता। हमारा काम किए बिना ये नहीं जा सकता। इस नीले धुएं का पीछा करना होगा। पीछा करना होगा। ये धुआं कहां चला गया, इसका पीछा करना पड़ेगा हमें।
मेरे दिल का तारा जी, सारा जी। भाई गुल्लू, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया, सब ठीक हो गए। शहजादी, सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। 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 सलामत रहे। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। सफर आ गया। आ गया सफर। सुल्ताना जिंदाबाद। सुल्ताना वजीर आला, हमें खुशी है, देर से ही सही लेकिन आप आए तो सही। ये लम्हा आपके बिना तो अधूरा था। नहीं, आप शहजादी सुल्ताना बन गई अचानक। ये मतलब आप सुल्ताना कैसे बन सकती हैं इतनी जल्दबाजी में? देर करते तो बहुत देर हो जाती वजीर आला। बगदाद को बचाने के लिए हमें तख्त पर बैठना पड़ा। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन अब आ तो गए ना। आपने अपनी मंगेतर और बगदाद की सुल्ताना को मुबारकबाद दी? नहीं दी। वज़ीर आला, अच्छे मंगेतर ऐसा नहीं करते। अब जल्दी से शहजादी, मेरा मतलब है सुल्ताना को मुबारकबाद दीजिए। शहजाद सुल्ताना। सुल्ताना सुल्ताना, आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बादशाह सलामत। आज अगर हमारे बादशाह सलामत यहां होते तो बहुत खुश होते। तो कहिए, बादशाह सलामत। सलामत रहे। बादशाह सलामत। सलामत रहे। बादशाह सलामत। सलामत रहे। सलामत रहे। सलामत ही रहे।
दिल तो कर रहा है कि इस वक्त तेरी ये झूठी जबान खींच ले, पर शुक्रिया। जी। मुबारक हो सुल्ताना। अब आप बगदाद की सुल्ताना है। अब बगदाद पूरी तरह से महफूज है। हाँ, अब खतरा इस ओर अपना रुख करने से पहले 100 बार सोचेगा। बेशक, बिल्कुल सही फरमाया आपने। वजीरे नाला, अब देख तेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए मैं कैसा नाटक करता हूँ। शहजादी, 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 ये क्या हुआ? शहजादी, शहजादी, क्या तोते की तरह शहजादी शहजादी लगा रखा है? सुल्ताना बन गई हैं, मुबारकबाद दो। सुल्ताना? ये कब हुआ? हमें नहीं पता। अच्छा, अब मुबारक हो सुल्ताना। सुल्ताना, वजीर आला, अब हमें अवाम को कह देना चाहिए कि वो अपने अपने घर जा सकते हैं। बगदाद अब पूरी तरह से महफूज है। आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं। सलामत रहे, सलामत रहे। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। वजीर आला, इतने मुबारक मौके पर दावत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही बेहतरीन ख्याल है अली साहब। शहजादी, हम आपके मंगेतर ही नहीं बल्कि पूरे बगदाद के वजीर आना है। हम खुद कोई दावत की तैयारियां करवाते हैं। करवाइए मत वजीर आला, खुद कीजिए, वो भी अपनी कड़ी निगरानी के अंदर। महल की सजावट से लेकर खाने तक सब आप करिए। काला चोर क्या कर रहा है? पर जो भी कर रहा है कुछ सोच समझ कर ही कर रहा होगा। हाँ तो समझिए, हो गया। कल के जश्न का जिम्मा भाईजान का। अब पूरा दरबार, बावर्ची खाना, गुसल खाना, मेरा मतलब है महल का कोना कोना मेरे भाईजान के नूरानी चेहरे जैसा चमकेगा। आप लोग देखते रह जाएंगे। बस फिर देर किस बात की, हमें शहर में कल के जश्न और दावत का ऐलान करवा देना चाहिए। हाँ हाँ तो समझिए, हो गया है ना भाईजान? बेहतरीन। कल का जश्न सुल्ताना के लिए यादगार होने वाला है, क्योंकि कल ऐसा तमाशा होगा जो ना किसी ने पहले देखा होगा ना सुना होगा। खुद को क्या समझती है सुल्ताना? छोड़ेंगे नहीं। हमारी बुलबुले, हमारी तस्वीर ये छोड़ो, मैं एक बात बताओ जी। तुम्हें ये काम दिया गया था ना कि तुम हमारी और उस आईने की हिफाजत करो जी। तो फर्ज निभाने का वक्त आया तो तुम भाग लिए। तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं? भागना दौड़ना मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मेरा मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आका? मैं बाहर गया था वो जिंदा मुर्दों को आपसे दूर रखने के लिए, ताकि वो मेरे पीछे पड़े, आपके नहीं। अब ऐसा ही हुआ, यहाँ आप बेहोश हो गए और वो मेरे पीछे पड़ गए। यहाँ मैंने अपनी जान पे खेल के आपको बचाने की कोशिश की और आप मुझे डांट रहे हैं। अरे हम डांट नहीं रहे हैं, हम तो तुमसे पूछ रहे थे
नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपके दांत, मेरा मतलब है आपकी डांट दरकार। कोई भी सवाल सर आंखों पर। वैसे एक बात बताइए, वो आईना कहाँ है? टूट गया, चकनाचूर हो गया, बिखर गया, और उसके साथों साथ वो जादू भी जिससे बगदाद का हर एक बाशिंदा जिंदा मुर्दा बनने वाला था, वो भी चूर चूर हो गया। ये सब शहजादी की वजह से हुआ है। आप शहजादी नहीं आका, सुल्ताना। सुल्ताना मेरा मतलब है आका, अब हम क्या करेंगे? वही जो हम शुरू से करना चाहते थे, शहजादी की जान ले लेंगे। अरे नचड़ी, तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि तुम्हारी हरकतें कुछ ऐसी है काले चोर। जश्नोर दावत की बात छेड़ने तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद तुमने उस सफर को सारी जिम्मेदारी क्यों सौंप दी? क्यों? नचड़ी, इसलिए क्योंकि क्योंकि हम बगदाद से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो और तुम हो कि उसे हमारी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश किए जा रहे हो। किस लिए? इसलिए नचड़ी। क्या इसलिए? उसने हमारे अब्बू की जान ली, तुम्हारे अब्बू की जान ली, हमारे अब्बू की वसीयत बदली उसने। वो तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहा था, याद करो। ये सब बातें जानने के बावजूद वो हमारे बगदाद का वजीर क्यों है? क्योंकि सुनो, बस बहुत हुआ। तुम्हारी वजह से इतने वक्त तक हम चुप रहे, लेकिन अब हम बगदाद की सुल्ताना बन चुके हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। टमाटर खा रहे हो काले चोर, कुछ कहोगे भी? क्योंकि तुम मुझे कुछ कहने का मौका नहीं दे रही, इसलिए मैंने सोचा कि टमाटर ही खा लूं। पत्थर के बच्चे। नचड़ी, तीसरा टमाटर बचा है, खाना है? मार देंगे पकड़ के तुम्हें, इससे पकड़ के मार देंगे तुम्हें, मार देंगे इसको पकड़ के। नहीं, यहाँ बैठो 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 नचड़ी, और मेरी बात सुनो। तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हमें अपना नाटक जारी रखना होगा, क्योंकि जिन्नू का चिराग अभी भी उसके पास है। और अगर जफर को थोड़ा सा भी शक हो गया और उसे हमारा सच पता चल गया ना, तो ऐसे चुटकी में वो सब कुछ खत्म कर देगा। तो फिर हमें सब्र रखना होगा, अपना सच छुपा कर रखना होगा, जिन्नू का चिराग वापस लेना होगा, और एक एक कदम होशियारी से उठाना होगा। तुम ठीक कह रहे हो काले चोर, लेकिन हमारी अगली चाल क्या होगी? चाल तो अब हम ऐसी चलेंगे कि चुटकी बजाते से ही सुल्ताना का खेल खत्म। तो आईना हमें जादूगरनी मल्लिका तक पहुंचाने वाला था, उन्होंने उसे तोड़ दिया। हिसाब की तो भरपाई होगी, है ना? उन्होंने हमारे आईने को तोड़ा, उनकी सांसों की डोर को तोड़ देंगे। वल्ला वल्ला बीबी छा गई करीबी, कम्मों के गुस्से की आग बुझानी पड़ेगी, वरना पता नहीं है क्या करेगा। गुस्ताखी के लिए माफी आका, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आई। अगर कल सुल्ताना को कुछ भी होता है तो सबसे पहले वो वजीर आला पे शक करेंगे, और वो कौन है? आप, या फिर उनके मंगेतर पे, और उनका मंगेतर कौन? वो भी आप। आवाम को ये लगेगा कि आप उनकी ये शहजादी से सुल्ताना की तब्दीली हजम नहीं कर पाए। हमारी बात में दम है, इसीलिए कह रहा हूं, रुक जाइए रुक जाइए।
मतलब हम कुछ ना करें? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ना। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ भी ना करें, आप यकीनन कुछ ना कुछ करें, लेकिन जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि शांत दिमाग से लिया हुआ फैसला बहुत मजबूत होता है। और जब ठंडे दिमाग से सोच समझ के जब आप फैसला लें तो आप मुझे जरूर बताएं। अबे मेरा मतलब है तो मैं आपकी मदद करूंगा ना। फिलहाल हम सो ही जाते हैं। सो जाएंगे? कल सुबह होने तक हमें कुछ न कुछ तो समझ आ ही जाएगा। कल की शाही दावत देखने लायक होगी, तुम देखना। कम्मू ने कुछ तो सोच लिया है पर मुझे बता नहीं रहा है। न जाने कल क्या करेगा। काश हमेशा वाले भाई ने कम्मू की चाल की काट सोच लियो। जफर बगदाद का वजीर है, इसलिए दावत की जिम्मेदारी उसे देनी बनती थी ना। या अल्लाह, मतलब क्योंकि वो वजीर है इसीलिए तुमने इतना बड़ा जिम्मा उसे सौंप दिया काले चोर। हाँ, और इसलिए भी कि जिम्मा जिस पर होता है गड़बड़ होने पर उसी की खबर भी ली जाती है। काले चोर, हम ना तुम्हें काफी वक्त से जानते हैं, लेकिन कभी कभी ना तुम्हारी बातें हमें बिल्कुल समझ नहीं आती। वो क्या ना, मैं तुम सबसे बहुत शातिर हूं ना, इसलिए। शातिर कहीं के समझाओगे? सब समझाता हूँ नचड़ी। टोली को ही बुला लेते हैं, पर यहाँ नहीं। ठीक है। आज बड़ा मजा आने वाला है। आज हम वो करेंगे जो इतने वक्त से करना चाह रहे थे। यकीन मानिए। वजीर आला, कौन सा फूल इस्तेमाल करूं, लाल या पीले? वजीर आला, हम मोमबत्ती जलाएं या चिराग? वजीर आला, सब्जी बिरयानी बनाऊं या आलू बिरयानी? कौवा बिरयानी बनवाइए। हमारा मतलब है कि ये जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हैं। चलिए जाइए 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 जाइए, और हमें परेशान मत। कम्मू को सबने चिढ़ाया, कितना मजा आया। हाँ तो हम बता रहे थे। वजीर आला, हुजूर सुल्ताना के आने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी रह गया है। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, हम इंतजार करेंगे, आप जाइए। सुल्ताना को उनकी जिंदगी की आखिरी दावत की तैयारी पूरी हो चुकी है। माशाअल्लाह, शहजादी आज आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं जितनी आप पहले कभी नहीं लगी। शुक्रिया चिनी मिनी। शहजादी, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक ही होगा, और आका अभी आ ही रहे होंगे। नक्चड़ी, आज इतना खास दिन है इसलिए मैं उन्हें लेके आया हूँ जिनकी दुआओं की हवाओं से तुम्हारे मिजाज के पत्ते लहराने लगेंगे। वाह लाडले, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह बोलने लगे। सलाम सुल्ताना। सलाम बुलबुल चाचा। काश हरून बादशाह सलामत आज तुम्हें देख पाते। मुझे और बगदाद के बच्चों को पूरा यकीन है कि आपकी हुकूमत में इस मुल्क में खुशियों के फल लगेंगे, भर भर के लगेंगे। बस अल्लाह आपको बुरी नजर से बचाए। शुक्रिया बुलबुल चाचा, हम आप सब लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जानती हैं सुल्ताना,
अभी तक मैंने अपनी हर इजाद सिर्फ अपने लाडले को दी थी, लेकिन आज मैं आपके लिए भी कुछ लाया हूं। अपनी नई इजाद जमजा पल पल। जमजा पल पल? हाँ। टेंटेड। लाडले अब इसे ऐसे पकड़ो, यहां से देखो, ये घुमाओ और ये और इससे क्या होता है? बेशकीमती लम्हे तस्वीरों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। बुलबुल चाचा, आपकी ना उम्र हो गई है। हाँ, उम्र हो गई है, तभी तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लगता है सबूत के चांद के बगैर तुम्हारे दिमागों के आसमानों में हमेशा अंधेरा ही छाया रहेगा। मैं दिखाता हूं ये कैसे काम करता है। आप लाडले जरा वहां जाओ सुल्ताना के पास। लाडले थोड़ा नजदीक। कुछ निकला कुछ? निकला नहीं, निकली तस्वीर निकली। ये देखो। अरे वाह बुलबुल चाचा, बेटे की तुम। अगर चांद चंगेजी यहाँ होते तो उनका 1500 साल का तजुर्बा जरूर चुप हो जाता। बुलबुल चाचा, एक मेरी भी तस्वीर। मेरी। तुम लोग कबूतरों को डाले दानों की तरह बिखरे मत रहो। एक साथ खड़े हो जाओ, एक साथ। ये देखो। अरे वाह बुलबुल चाचा, क्या बात है। वाह चाचा वाह। सुल्ताना, आज के दिन के लिए मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। बुलबुल चाचा, ये हमारे लिए कोई छोटा सा तोहफा नहीं, बहुत खास तोहफा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी मदद से हम आज के दिन के लम्हों को तस्वीरों में संभाल के रख सकते हैं। हाँ, हम रहे ना रहे, लेकिन ये तस्वीरें हमेशा रहेंगी और हमारी आगे आने वाली नस्लों को आज के दिन के बारे में बताएंगी। और ये भी बताएगी कि बगदाद की सुल्ताना कितनी खूबसूरत थी। वाह, क्या बोला भाई मेरे भाई, मजा ही आ गया। माफ कीजिएगा शहजादी। भाई मेरे भाई, आज के दिन को यादगार बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या बात कर। ध्यान रहे सूबेदार गुरबदन, कोई भी लम्हा छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं सुल्ताना। मेरे कटोरे में इजाजत का सिक्का डाल दीजिए। शुक्रिया बुलबुल चाचा। मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। गुल्लू, टोली, हम सबको तुम सब जाओ और अपनी अपनी जगह ले लो, मैं आता हूं। ठीक है आका। सोचना क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को ना खोना, आज ये ना कल आएगा। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। फकचड़ी, मेरा यकीन करो सब ठीक होगा। पर कोई गड़बड़। काला चोर और काली चोरनी जब साथ होते हैं तो गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसा हमने सोचा है वैसा ही होगा।
नाज नक चढ़ी और हमारी जोड़ी पर यकीन। हम जब जब साथ लड़े हैं जीते हैं, आज भी जीतेंगे। वजीर आला, जरा मुस्कुराइए ना। बेहतरीन मेरे काबिल दोस्त, क्या जश्न है, क्या क्या दावत है। कमाल कर दिया आपने वजीर आला। जी शुक्रिया। कम्मों का दिमाग कहीं और है। भाईजान, सभी इंतजामात हो गए हैं। शाही लोग यहाँ बैठेंगे और बाकी सब शाही बाग में। तुम एक काम करना, सुल्ताना एक बार अपना पहला निवाला ले लें, हम देखना कि बाकी लोग भी अपना खाना शुरू करते हैं। जरूर। हालांकि पहला ही निवाला लेते बाकियों के खाने शुरू होने से पहले मजेदार तमाशा शुरू हो जाएगा। बगदाद यास्मीन आ रही है। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे, सलामत रहे। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे, सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे, सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप खाना शुरू कर दें तो बाकियों को भी दावत शुरू हो जाएगी। सुल्ताना, ये हर एक चीज आपने अपने हाथों से बनाई? नहीं, हमने खुद चुनी है। फूल जो यहाँ लगे हैं, खाने में क्या होगा, बर्तन वगैरह सारी चीजें। हमारी सुल्ताना बहुत खास है। हमने इस दावत का भी इंतजाम किया है और आपका भी। अलविदा सुल्ताना। क्या बदतमीजी बेहयाई है। अभी सुल्ताना ने खाना खाना शुरू नहीं किया और इस बच्चे ने पहले ही खाना खाना शुरू कर दिया। माफ कीजिएगा जुनैद जी, बच्चा है, जाने दीजिए। बच्चा है?
अरे ये बच्चा नहीं, ये खाऊ है और ये सुल्ताना की बेअदबी है। अगर ये यहाँ दरबार में है तो इसे शाही तौर तरीके पता होने चाहिए। किसी बातें कर रहे हैं, बच्चा ही तो है ये। अच्छा, आप तो समझाएंगे नहीं, मैं ही इसे समझाता हूँ। अरे चाचा, मरहूम चचा, आप बताइए, आप तो अपनी तहजीब और अदब के लिए जाने जाते थे। आप बताइए मैं इस कमतर बच्चे के साथ क्या करूं? अच्छा अच्छा, आमीन। अब आपके चाचा ने आपको बता दिया? हाँ बता दिया। तुझे समझ में नहीं आ रहा? अभी तो मैं समझाता हूँ। बहुत भूख लगी है ना? ये लो, ये लो, खाओ खाओ। पापड़, यही तो हमें चाहिए था। से पापड़, ये लो, और पापड़ चाहिए? ये लो, सब खाओ खाओ। मेरे होते हुए कोई मेरे छोटे भाई के ऊपर पापड़ नहीं फेंक सकता। क्यों नहीं फेंक सकता? अरे मैं फेंकूंगा। जब तुमसे कहा था इसे तहजीब सिखाओ तो तुम तहजीब नहीं सिखा पाए, लेकिन मैं इसे तहजीब सिखाऊंगा, तहजीब सिखाऊंगा, तहजीब तहजीब तहजीब। अच्छा, तहजीब तहजीब, तुम हमें तहजीब सिखाओगे? ये लो, खाओ तहजीब तहजीब, ये लो। अरे तहजीब तहजीब। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये लो। ओए! तेरी इतनी हिम्मत कि तू सारा जी पे पापड़ फेंकेगा? रुक! ले! ये ले! किसकी वाहियात हरकत है ये? बस कीजिए। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। हम खाने की, अपने दरबार की और अपनी रस्मों की ये बेकदरी नहीं सह सकते। या अल्लाह, ये झूमर गिरने वाला है। हमारी तरकीब से नहीं तो ऐसे ही सही, पर आज हमारा काम बनने ही वाला था कि अली साहब बीच में आ गए। हमें भी फिक्र दिखानी चाहिए।
शुक्रिया। सुल्ताना, सुल्ताना, आप खैरियत से हैं? ना जाने ये झूमर अचानक नीचे कैसे आ गया? ऐसा तो बिल्कुल हमारे मरहूम बादशाह सलामत के साथ हुआ था। इसका मतलब हमारी सुल्ताना की जान खतरे में है। सुल्ताना की जान को खतरा है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? वजीर आला, आपके होते हुए इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है? सुल्ताना, हमने पूरी मुस्तैदी से इंतजामात किए थे। अब ना जाने ये आप फिक्र ना करें। जिस किसी ने ये हिमाकत की है, हम उसे बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं उसे। छोड़ेंगे तब ना जब पकड़ेंगे वजीर आला। हमारे अब्बू के साथ भी यही हुआ था जो अभी हमारे साथ हो रहा है। एक ही गलती कितनी बार होगी वजीर आला? शहजादी, आप इस हादसे की वजह से सदमे में, आपको आराम छोड़िए वजीर आला। सुल्ताना, कि झूमर गिरने का इल्जाम आप मेरे दोस्त पर लगा रही? देखिए अली साहब, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। हमें अपनी आवाम की फिक्र है। देखिए कितने डरे हुए हैं सब लोग। ये सब लोग डरे हुए हैं इस झूमर के नीचे गिरने से, और झूमर नीचे गिरने का इल्जाम वजीर आला पर है। मैं मानता हूं कि जश्न की जिम्मेदारी और देख रेख वजीर आला पर थी, पर क्या अब आपका उन पर से यकीन उठ गया? क्या अब आप उन्हें वजीर के ओहदे से हटा देंगी? हाँ, हम मजबूर हैं। देखिए, अगर हम झूमर का गिरना नजरअंदाज भी कर दें, तो उससे पहले जो हुआ उसका क्या? उस लड़ाई का क्या? सब एक दूसरे पर खाना फेंक रहे थे। बात हद के आगे चली गई थी और वजीर आला किसी को रोक भी नहीं पाए। तो आगे जाके अगर दुश्मन हम पर हमला करेगा तो तभी उन्हें कैसे रोकेंगे? दोस्त, एक कदम तो बढ़ा लिया होता। वजीर आला, अगर एक बार आपने आवाम के सामने इस जश्न की तौहीन होने से आपने रोका होता, अगर आपने एक बार सबके सामने अपनी सुल्ताना और इस दरबार की इज्जत रखने की कोशिश की होती वजीर आला, तो हमें आज एक कदम नहीं उठाना पड़ता। तो शायद आज भी आप हमारे वजीर हो सकते थे। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। वजीर आला, हमें ये करना होगा। देखिए वजीर आला, जो कुछ भी हुआ है आवाम के सामने हुआ है। आवाम का आप पर से यकीन उठ चुका है वजीर आला, और जिस पर यकीन नहीं होता है उसकी इज्जत करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
देखिए, आपकी जगह कोई और होता तो फिर भी हम उसके साथ यही करते, और अगर इस वक्त हम आपके साथ रियायत बरतेंगे तो आवाम को तो यही लगेगा ना कि आप हमारे मंगेतर हैं, इसलिए हम आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। हाँ तो लगने दीजिए। हम नहीं जानते हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन जो कोई भी है उसे पता चलना चाहिए कि हम अपने मंगेतर के साथ अगर इतनी सख्ती बरत सकते हैं तो उसके साथ तो वो करेंगे जो वो सोच भी नहीं सकता। आप समझ रहे हैं ना? सफर सफर। सफर। जी सुल्ताना, हम समझ रहे हैं। बेहतरी इसी में है कि आप अपना ओहदा छोड़ दें। देखिए वजीर आला, ये उम्र आपके काम करने की नहीं, आराम करने की है, और एक बार मामला ठंडा हो जाए तो शायद आप वापस अपना ओहदा ले सकते हैं। हम ठीक कर रहे हैं ना? देखिए, मैं नहीं जानता कि आप लोग को क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दोस्त के साथ सुल्ताना आप कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रही हैं। गलती हम सबसे होती है, इनसे भी हो गई। गलती की बात हमें सुल्ताना का लिया हुआ फैसला मंजूर है, मंजूर है। बगदाद की सुल्ताना यास्मीन अब सबके सामने ऐलान करते हैं कि जफर को वजीर के ओहदे से निकाला जाता है। वो आज से बगदाद के वजीर नहीं है। इन्हें मुल्क की सारी जिम्मेदारियों से आजाद किया जाता है। अब क्या होगा? जफर, गुलाम जिन, चलो जाओ बाहर।
उस कमीने काले चोर ने इस जिन के साथ मिलकर हमारे दिमाग में दहशत फैलाई। ये सब क्या हो गया? हमारा इरादा तो कुछ और ही था। तेरे सारे काले इरादों को मिट्टी में मिलाने के लिए मैं खड़ा हूं सफर। बुराई की उम्र बहुत छोटी होती है। अब तेरी ताकत, तेरा खेल, तेरी चाल सब खत्म। आज मैं ऊपर, आसमां है नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। वाह का भाई, मेरे भाई, क्या बात है? ये कौन सा गाना है? माफी शहजादी। सुल्ताना। हाँ सुल्ताना। अभी भी बनी। जैसे कि उल्लू गुल्लू पूछ रहे थे, ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। बनेगा, जरूर बनेगा, और आज ही के दिन के लिए बनेगा। आप सबने जफर की शक्ल देखी? चिनी मिनी। अदब से नाम लो उनका, आखिर वो हमारे वजीरे नाला है। चेहरे का रंग उड़ना किसे कहते हैं, आज उसकी शक्ल देखकर पता चल गया। उसके चेहरे का रंग तो क्या, हवाइया, तोते, रंग सब उड़ गए, अंगूठी छाप। वाकई काले चोर, आज तो हमें भी कहना पड़ेगा, शक्ल से तुम जितने बुद्धू दिखते हो ना, उतने हो नहीं। अच्छा तो सब एक बात सुनो। सुनाइए। कहिए। सुनाइए ना। कहिए। अच्छा बेटे की तुम अब सुन भी लीजिए। टोली, गुल्लू, नक्चड़ी, मैं तुम सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सब कुछ मैं तुम सबके बिना नहीं कर सकता था, खास तौर पर नक्चड़ी के बिना। मानना पड़ेगा नक्चड़ी, जिस मोहब्बत के साथ आज नक्चड़ी ने जफर की बेइज्जती की है ना, वो सिर्फ यही कर सकती थी। जरूरत से ज्यादा होशियार बनने वाले शैतान का आज तुमने मुंह बंद कर दिया। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। इस तारीफ के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सच बात तो ये है कि असली बाजी तो काले चोर ने जमाई है। क्यों? किस्मत ने हमारा खूब साथ दिया, तभी तो झूमर वाली चाल भी हमारी काम कर गई।
बड़ा ही खतरनाक ख्वाब था। पूरी बला कहाँ रह गई? तेरी गलियों में रखेंगे ना कदम। आज के बाद आओ, तुम भी अंदर तशरीफ रखो। ये किन गलियों की बात कर रहे हो तुम? इस महल की और किसकी? अब आप वजीर आला तो रहे नहीं। हटिए, अरे सामने से हटिए, रास्ता क्यों रोका हुआ है? हटिए। आप यहाँ के वजीर आला नहीं है तो किस मुंह से यहाँ पे रहे? सुल्ताना के सर पे वो झूमर नहीं गिराते तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। अब भूख तो सुना, उस झूमर के गिरने का हमसे कोई लेना देना नहीं था। सच तो मुझे पता है वजीर नाला, पर नाटक भी तो करना है। क्या मतलब आपका उससे? आपने नहीं गिरा तो फिर ये किसने किया? ये हरकत जिस किसी ने भी की होगी हम उसे छोड़ेंगे नहीं।